सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमोक्षमामृता। ओम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है और यह हमारे परिवेश में भी आ चुका है। इसका एक ही साधन है, निदान है, क्योंकि अभी तक विश्व में इसकी कोई दवाई इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बचाव ही सबसे अच्छा साधन है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम अपने परिवेश में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए एक योग हमारे ऋषियों से आई हुई एक प्रथा है, हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं। और यह है कोई सप्लीमेंट और दवाइयों से ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि यह समाधान अस्थायी होता है। योग हमारे सोच को और हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है। आइए देखते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग पर हम थोड़ा योग अभ्यास करेंगे। वैसे तो सभी को सुबह शाम कम से कम 15 मिनट योग करना चाहिए और हर उम्र का आदमी इसको कर सकता है, चाहे कोई 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल या 100 साल का। योग से हमें लंबी आयु प्रदान होती है और अपना जीवन सुखमय होता है। और इस योग से हमारे व्यापार में भी हमारी मानसिक और शारीरिक अक्षमता बढ़ती है। आइए देखते हैं सुबह योग करने और शाम को योग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हमारे शरीर में तंदुरुस्ती होती है और हमारे शरीर का जो चलन है, क्रिया प्रक्रिया है, वो सुदृढ़ होती है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हम कुछ व्यायाम करेंगे जो आपने सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार संसद में कहा था कि वह योग करते हैं और योग हर सक्सेसफुल आदमी करता है। योग से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और योग प्राचीन काल में एक गुप्त विद्या थी, लेकिन अभी हमारा जीवन और जैसा भी है, इसको आगे करने के लिए योग जरूरी है सभी साधकों के लिए। योग सभी उम्र के हर उसके आदमी कर सकते हैं और सभी को एक सूर्य नमस्कार करना चाहिए कम से कम 15 मिनट। आइए करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। शरीर को समस्थिति में करते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे और यह प्रक्रिया हम धीरे धीरे कर सकते हैं। योग हमेशा आराम का साधन है। सांस छोड़ लेते हुए एक पैर को हम पीछे करेंगे, जितना प्रयास हो सकता है, कोई वो जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना प्रयास हो सकता है इतना ही हम होल्ड रखेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे पर्वतासना में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि दोबारा करते हुए अभ्यास योगेन ततः
मामिच्छाप्तुं धनञ्जय दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे सब व्यायाम करने हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग हमारी सोच को और सेहत को सुदृढ़ बनाता है। आज हम देखते हैं इसी प्रक्रिया में अपने जो सबसे बड़ी समाज की समस्या है, अपना वजन कम करने के लिए कुछ व्यायाम करेंगे जो सभी उम्र के आदमी कर सकते हैं। नंबर 1 पर सुबह उठ के खाली पेट हमें सभी को गर्म पानी पीना चाहिए, फिर सोच के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हम कुछ 15 से 20 मिनट अपना व्यायाम करना चाहिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। देखते हैं, सबसे पहले हम बैठ जाएंगे दंडासन में, शरीर को नॉर्मल रखते हुए इन्हेल एक्सहेल करेंगे, निर्ममो एंकल को घुमाएंगे, समदुःख सुख क्षमी 3 4 5 एंटीक्लॉकवाइज 1 2 संतुष्ट सततं योगी 5 यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे और रखेंगे थोड़ा जितना संभव हो सकेगा। सांस की प्रक्रिया को धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथ में रखेंगे। यस्मान्नो द्विजते सबसे पहला आसन है वजन घटाने के लिए। लोकान्नो हम दोनों पैर को द्विजते ऐसे कर लेते हैं, हर्षामर्ष मैट पर या बैठकर भी ये आसन किया जा सकता है। तो यस्य च दोनों हाथ को मे ऊपर करेंगे, धीरे धीरे जितना संभव हो सकेगा आगे लाएंगे, जितना भी संभव हो सकेगा आगे लाएंगे। थोड़ा होल्ड रखेंगे 1 से 5 सेकंड जितना हो सके। उदासीनो गतव्यथः नंबर 2 पर सर्वारंभ दाएं हाथ से बाएं पैर की तरफ, यो बाएं हाथ से दाएं पैर की तरफ रोटेशन करना है। 1 2 3 यो न हृष्यति न द्वेष्टि 6 न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी 13 भक्तिमान्यः स मे प्रियः 17 18 यही स्टेप हमें कम से कम 50 बार करने हैं। समशत्रौ च मित्रे उससे हमारी शरीर को तथामानापमाने वजन कम करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए शीतोष्ण हेल्प मिलती है। सुखदुःखेषु नंबर 2 पर हम करते हैं समसंगविवर्जितः सीधा लेट जाएंगे, संतुष्टो दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, जितना भी हो सकेगा उठने का प्रयास करेंगे आगे से। मान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं यह स्टेप हमारे पर्युपासते मेरुदंड को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे फैट को भी घटाता है। जितना हो सके उतना करना है, ज्यादा परेशान नहीं करना है शरीर को। योग हमेशा
शरीर को अच्छा ॐ और सुदृढ़ बनाने के लिए तत्सदिति किया जाता है। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे हम ऐसे लेट जाएंगे, श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दोनों हाथ को बराबर में रखेंगे, भक्तियोगो सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे करेंगे, सांस लेते हुए दूसरा पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे पैर को। ऐसे ही क्रमवार हमें लगभग कम से कम 50-50 बार करना है। जितना हो सके उतना पैर उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उतना ऊपर, आपका पैर अगर यहाँ उठ रहा है तो यहाँ भी उठा सकते हैं। जितना पैर हो सके आपको क्रमवार करना है। लगभग 40 से 50 बार डेली करना है। यह व्यायाम आप खाट पर, चारपाई पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी किया जा सकता है, सुबह और शाम दोपहर में किया जा सकता है। खाना खाने के 1 घंटा बाद किया जा सकता है या 1 घंटा पहले किया जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध पेट से है। तो खाना खाने के पश्चात या पहले ही किया जा सकता है, और सबसे अच्छा रहता है खाना खाने से पहले किया जाए, नाश्ते से भी पहले सुबह के टाइम। नंबर उसके बाद में आता है स्टेप, दोनों पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे जितना संभव हो सके उतना उठाना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है, सांस लेते हुए ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। ऐसे ही स्टेप हमें लगभग जितना भी संभव हो सके, शुरू के दिन हम 10 से 15 कर सकते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे डेली कम से कम 5-5 स्टेप बढ़ाने हैं, और हम इन्हें 50 से 100 बार कर सकते हैं। अगर हम ये व्यायाम करते हैं तो हमारा वजन लगभग 4 से 5 महीने में नॉर्मल आ सकता है। यह देखा गया है, किसी का वजन अगर 1.5 क्विंटल के आसपास भी है तो उसके 4-5 महीने में कम से कम 40 से 50 किलो वजन घटा है इन व्यायाम करने से। और एक स्टेप और है बाद में, योग हमेशा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए और शरीर की क्षमता के अनुसार किया जाता है। एक स्टेप है, जितना संभव हो सके एक पैर, हाथ को ऐसे रखेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, दोनों पैर को ऐसे रखेंगे। कुछ साधक है जिन पर ऐसे नहीं होया जा सकता, जिसका वजन ज्यादा है या घुटनों में दर्द है, तो वे अपने घुटने ऐसे रख सकते हैं, और धीरे धीरे हम ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना भी संभव हो सके उतना किया जा सकता है। जो अपने दोनों घुटने उठा सकते हैं उनके लिए आप थोड़ा यहाँ रुक सकते हैं, और थोड़ा धीरे धीरे आपको ऐसा करना है। ये स्टेप कम से कम 15 से 20 करने हैं। अगर आप डेली करते हो तो आपकी पावर बढ़ जाती है और आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। धीरे धीरे आप एक पैर उठाएंगे पर्वतासन में जाके, फिर दूसरा पैर उठाएंगे। ऐसे ही क्रमवार हमें करना है। फिर हमें उसी पोजीशन में आना है। प्राणायाम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए।
जितना भी संभव हो सके 1 से 2 मिनट हमें करना चाहिए। यह हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है और हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी है शरीर पर उसे हटाता है।